इसका कहना है कि फोन पर बिजनेस को लेकर के बातचीत हुई थी। या क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं अभी आप अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। हाँ, That is of no, these all talks are of no use. you only used to do this. You only used to do this, sir. Once we have agreed on something, I am now backing off. Seeing your reality, you don't deserve it. अब परिजनों का इस पूरे मामले में कहना है कि पुनीत की शादी साल 2016 में मॉडल टाउन की रहने वाली ममिका पाहवा के साथ हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद दोनों में विवाद होने लगा और 2 साल तक पुनीत माता पिता से अलग पत्नी के साथ रहा। लेकिन इसके बाद जब दोनों के बीच नहीं बनी तो पुनीत घर आ गया और मनिका अपने माता पिता के घर चली गई। दोनों ने कोर्ट में तलाक का केस भी दाखिल कर दिया। दिल्ली में पुनीत की खुदकुशी वाली स्टोरी बिल्कुल अतुल सुभाष से मिलती जुलती है। दिल्ली में पुनीत की खुदकुशी, अतुल जैसी ही स्टोरी आपको नजर आएगी। मॉडल टाउन में पुनीत खुराना ने खुदकुशी की है। पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप है। प्रॉपर्टी को लेकर के पत्नी से चल रहा था विवाद। 2016 में पुनीत की हुई थी मनिका पाहवा से शादी। 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे थे। पुनीत मनिका कोर्ट में चल रहा था उनका तलाक का केस और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक रहे हैं, उसके बाद इन दोनों की अटपट होती रहती थी। फिर मैंने इनको अलग भी किया, मैं कि चलो खुश रहेंगे दोनों। तब भी इसने मेरे बच्चे को टॉर्चर करती रहती थी। मेरा बच्चा नहीं, अंदर ही अंदर पिता रहता था। वजह यही थी, मनिका पाहवा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो उसको इतना उकसाया बोल के, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर जाना, जाके करके दिखाना। अब इतना उसको उकसाया रात को 3:30 बजे फोन पे। पुनीत मॉडल टाउन इलाके में बेकरी चलाता था। वो 31 दिसंबर को तड़के 3 बजे घर पहुंचा और कमरे में सो गया। दोपहर 12 बजे तक जब उसने कमरा नहीं खोला तो मां परेशान हुई। मोबाइल पर कॉल किया लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पति को कॉल किया। इसके बाद शाम तकरीबन 3-3:30 बजे दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर पुनीत फांसी पर लटका पाया गया। पुनीत को इसके बाद तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुनीत सुसाइड की स्टोरी में क्या कुछ निकल कर आया है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। पुनीत ने रात 3 बजे पत्नी को फोन किया था। फोन पर दोनों में झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों में बहस हुई है। पुनीत ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पर भी सवाल उठाए हैं। 31 दिसंबर को शाम 4:18 पर पुलिस को सूचना मिली, घर में पंखे से लटकती पुनीत की शव मिलती है। पुनीत के घर वालों ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि पुनीत की पत्नी, साली और ससुर पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। पुनीत और मनिका का बेकरी का बिजनेस था, दोनों उसमें पार्टनर भी थे। पुनीत ने परिवार का आरोप है कि पुनीत की पत्नी ने कहा था कि हमारा तलाक का केस चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे बिजनेस से अलग कर दोगे। परिवार के मुताबिक पुनीत की पत्नी ने कॉल रिकॉर्डिंग किसी रिश्तेदार को भेजी थी। पुलिस ने पुनीत का फोन रिकवर कर लिया है। अब पुनीत की पत्नी से पूछताछ हो रही है। खुदकुशी से पहले कोई वीडियो या फिर पोस्ट पुनीत ने नहीं किया है। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच पड़ताल इस समय कर रही है।